कैसे हैं? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है जो मैं मथुरा गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का 27 दिसंबर को बर्थडे था। तो इस वजह हमने इस बार प्लान बनाया कि चलो मथुरा घूम के आते हैं, क्योंकि हमने फ़र्स्ट बर्थडे तो उसका काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया था। घर पे हमने पार्टी वगैरह रखी थी, लेकिन इसका सेकंड बर्थडे था। इसके पापा का कहना था कि चलो हम चलते हैं इस बार मथुरा वृंदावन घूम के आएंगे। तो पूरी फैमिली के साथ ट्रिप बनाया हम लोगों ने 2 दिन का। लेकिन ट्रेन भाई साहब इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी, इतनी ज़्यादा लेट हो रही है ट्रेनें कि कुछ पता नहीं। हमारी शाम की ट्रेन थी, शाम को डिले करने के बाद हमने मॉर्निंग की 6:55 की ट्रेन ली। लेकिन 6:55 की ट्रेन भी वो तो चलो हमारी छूट गई, क्योंकि घर पे हम लोग घर से हम जल्दी नहीं निकल पाए, ठीक है। और रह गई उसके बाद थी एक 9:55 की ट्रेन, ठीक है, नई दिल्ली से। 9:55 की ट्रेन होने के बावजूद भी ट्रेनें कभी 2 घंटे लेट, कभी 3 घंटे लेट। 9:55 की जो ट्रेन थी वो हमारी आई है वही 11:15 बजे, ठीक है, 11:15 बजे आई है। वो भी जनरल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमने जनरल का टिकट कर रखा था, क्योंकि स्लीपर में हमने जस्ट अचानक ही प्लान बनाया है, इसलिए हमने स्लीपर का नहीं बुकिंग किया, और उस टाइम मिल भी नहीं रही थी, तो इसलिए हमने जनरल की ही अर्जेंट में बुकिंग कर ली थी। तो उसके बाद जब हम लोग पहुंचते हैं मथुरा, पहुंचने के बाद हम 3:45 बजे पहुंचते हैं प्रॉपर मथुरा स्टेशन जो है। और उसके बाद फिर हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, ना चाय पिया, कोई ब्रेकफास्ट, कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं सीधा वहाँ पे। फिर इसके बाद हमने ऑटो वगैरह लिया, ऑटो वगैरह लेके हमें जाना था जन्मभूमि। किसी ने हमें बताया वहाँ पे कि जन्मभूमि में जो फ़ास्ट फूड होता है वो अच्छा मिलता है, डोसा वगैरह हो गया और पाव भाजी हो गया, जो भी था वो अच्छा नाश्ता था वहाँ पे। तो हम सब ने बोला कि चलो एक बार वहाँ चल के देख लेते हैं और जन्मभूमि घूम भी लेंगे। तो हमने जन्मभूमि घूमे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। 2-3 घंटे हमारे वहाँ पे गए। मोबाइल सबमिट हो गया, और जो भी था बैग वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे सबमिट हो गए। फिर उसके बाद रात को हम वहाँ से निकले हैं वही 6-7 बजे। उसके बाद फिर हमें स्टे करने के लिए होटल ढूंढ रहे थे। होटल भाई साहब वहाँ पे इतने महंगे थे जन्मभूमि में। इतने होटल महंगे होने के बावजूद भी हमें बहुत मुश्किल से एक हमें होटल मिला। जिस हम स्टोर के नीचे खड़े हुए थे, होटल के नीचे, वो जस्ट होटल ही था वहाँ पे। और हम इतनी देर से 1 घंटे से वेट कर रहे भाई साहब, लेकिन हमें होटल नहीं कोई भी मिला, ठीक है। एक तो हमारी अचानक ही नज़र गई, होटल वाले भैया बाहर आए, उन्होंने किसी से कुछ बोल रहे थे, तो हमारी अचानक नज़र गई, देखा वहाँ पे वो होटल है। तो हमने जाके वहाँ पे बात किया, क्योंकि फैमिली हमारे कम से कम 13 मेंबर्स थे हम साथ में। तो जो 1 बेडरूम था वो नहीं हमें मतलब सही बैठ रहा था। तो इस वजह से हमें कम से कम 2 रूम चाहिए होता अगर छोटा होता तो, नहीं तो हमें बड़ा रूम चाहिए था, पूरा फैमिली रूम, जिसमें 2 बेड थे, पूरा किंग साइज़ का, और एक उन्होंने सेपरेट गद्दा दे दिया था। बहुत हेल्पफुल भैया थे, काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें एक रूम दिया 2300 की रेंज में, ठीक है। तो उसके बाद हमने अपनी बेटी का वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, काफ़ी इन्जॉय किया सब लोगों ने। खाना वाना जो भी था हमने वहीं से खाया। और ये इसके पापा स्पेशल केक उसके लिए मंगाए थे, जो इतना महंगा केक वहाँ पे मिला, इतना छोटा सा केक मिला 600 रुपये का, 650 का था, ठीक है। और ये जो इसने कैप लगाई है वो कितनी 60 की या पता नहीं कितने की बताई थी, इतनी महंगी कैप। वहाँ पे जो भी इतना सामान था सारा भाई साहब इतना महंगा मिल रहा था ना, तो कुछ पूछ नहीं सकते। खाना वगैरह जितना भी हो गया सब महंगा, ठीक है। तो उसके बाद भाई साहब मेरी लड़की इतनी शैतान हो गई है ना, वो गई अपने दादू को खिलाने के लिए, इसको बोला गया कि खिला के आओ, बट उसने क्या किया, वो खुद ही खा रही है। फिर बड़ी मुश्किल में गई, दादू को शर्माते सुरमाते खिलाया उसने। फिर दोबारा जब वहाँ पे जा रही है, फिर उसने सबको केक खिलाया। और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया, क्योंकि इतना थक गए थे, पूरा दिन से हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, और इतनी ज़्यादा हम सब में थकावट हो रही थी ना, बहुत, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम जब मॉर्निंग उठे, कि मॉर्निंग का जो हमारा टाइम था, हमें मॉर्निंग 9 o'clock चेकआउट करना था। फिर उसके बाद हम जाते हैं यमुना जी, गंगा जी, पूरा घूम के आते हैं, जो भी यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड होती, खुद को भैया इतना ढक ढुक लिया सब ने, क्योंकि
फॉग इतना ज़्यादा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड कहाँ से हो जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी इतनी प्यार से मत्था टेके, हम सब ने सोचा कि चलो नाव में घूमेंगे, लेकिन मम्मी मना करने लगी क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था ना कि समझ ही नहीं आ रहा, आगे का नाव ही नहीं दिख रहा था। अगर कुछ थोड़ा कोहरा वगैरह ना होता ना तो थोड़ा हम घूमते, मज़ा आता कि हाँ चारों तरफ व्यू मिलता, हमें अच्छा घूम के मज़ा आता। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस बैठ के अंधेरे में ऐसा लग रहा कि कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का, हम सब घूम रहे हैं। यहाँ पे जब मैं गई थी गंगा जल लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरा फ़ोन ही गिर गया। मम्मी इतना चिल्ला रही है कि अगर 1 सेकंड ना देखा होता तो फ़ोन सीधा मेरा पानी में चला जाता, कुछ नहीं मिलता। इसके बाद हम गए थे राजगिरी जी का जो मंदिर था, उसके अंदर इतना सारा भीड़ था भाई साहब, कहते नहीं हम लोग इतना मॉर्निंग गए थे, 10 बजे पहुंच गए थे फिर भी। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले हैं ना प्रेम मंदिर के लिए, क्योंकि प्रेम मंदिर 12-12:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब देखा भाई साहब 12:30 बजे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, सब लाइन में लगे हुए हैं कि खुलेगा, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर हम लोग गए, खाना वाना खाया, वेट किया थोड़ा, 4:30 बजे खुलने की टाइमिंग थी। फिर हम लाइन में लगे, लाइन में भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इतना धक्का मुक्का सब कर रहे थे। फिर फाइनली जब गेट खुल गया, एंटर हुए अंदर, तो अब देखा ये है भाई साहब प्रेम मंदिर का क्या नज़ारा है। और इतनी शांति मिलती है ना वहाँ पे, इतना शांति मिलता है ना, ऐसा लगता है कि सारी दुख टेंशन जितना भी है वो सब घर पे छूट गया है। यहाँ पे हम आए सिर्फ एंजॉय करने और भगवान के दर्शन करने और मस्ती करने। ये है पूरा प्रेम मंदिर का व्यू भाई साहब, बहुत मज़ा आया। फाइनली आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो फर्स्ट ट्रिप था, क्योंकि हम लोगों को कुछ आइडिया वगैरह भी नहीं था। अब पूरा दिन से जब घूम रहे थे इतना थक गए थे ना, तो ग्रूमिंग का, मेकअप का कुछ भी कोई शौक़ नहीं था। मतलब जो भी था कर लिया हम लोगों ने, जैसे वैसे चल दिए, खाना वाना खाई, सब थके हुए थे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये पूरा है प्रेम मंदिर का व्यू। और इसके बाद जितना भी ये सब होता ना, फिर इसके अंदर भी जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो इसके अंदर ना 80 रुपये में थाली खाना मिल रहा था, मतलब एग्ज़िट करने के बाद, और वो भी अच्छा खाना। और हमने मथुरा में एक जगह खाना खाया ना भाई साहब, उसने ना क्या किया, ढाबे वाले ने गलत सब्ज़ी दे, मतलब ख़राब सब्ज़ी, रात की सब्ज़ी हमें सर्व कर दी। जब रात की सब्ज़ी उसने सर्व की तो खाते ही टेस्ट सा अजीब सा लगा ना, कि मतलब कि हाँ ये सब्ज़ी कौन सी है, और उसके बाद ख़राब सब्ज़ी ऐसे कैसे कोई दे सकता है। तो हम लोगों ने उसको बहुत बोला और काफ़ी सुनाया भी कि किसी भी अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है, भगवान के दर्शन करने आ रहा है, तुम लोग अच्छा खाना देने खिलाने के बावजूद भी इंसान इतना पैसा लगा के जाता है घूमने फिरने, और जब बाहर ही खाना है उसको तो अच्छा खाएगा ना अगला, पैसा अगर लगा रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे भैया उन्होंने क्या किया, ख़राब खाना दे दिया, ऊपर से मान भी नहीं रहे, नहीं और खाना भी ऐसे खिला रहे थे जैसे कि वो एहसान करे। भाई 130 रुपये की अगर हम थाली खा रहे हैं, अगर पैसे दे रहे हैं ना, तो खाना अच्छा ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, खाना अच्छा ही खाना पसंद करेंगे, ख़राब थोड़ी कोई खा लेगा। उसके बाद जब हम अंदर पहुँचे ना, तो मेरी बेटी इतना इन्जॉय कर रही थी, अंदर भाग रही है बार बार इधर से उधर, और गिर जा रही है क्योंकि उसके सॉक्स ना स्लिप कर रहे थे। फिर हम लोग गए बांके बिहारी मंदिर, सीधा प्रेम मंदिर के अंदर जब एंटर हुए ना, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे कहते हैं कि फ़ोन ले जाना मना है, या फिर जो भी है फ़ोटो लेना मना है। लेकिन गाइस कोई नहीं मानता है, हर किसी को अगर घूमने जा रहा है तो क्लिप छोटी छोटी तो चाहिए उसको। यहाँ पे मेरी बेटी देखो राधे राधे कर रही है अपने पापा के कंधे पे बैठ के, बहुत उसने मस्ती किया, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। फिर उसके बाद जाते ही सीधा, ये कहते हैं कि सबसे कान्हा जी के जो गुरु थे, सबसे बड़े गुरु वो थे। तो यहाँ पे जितनी भी कान्हा जी की क्लिप्स हैं सारी दिखाई गई हैं। और हमारे घर वाले आधे लोग तो चले गए थे पहले, और आधे लोग रह गए थे, तो वो हम सब ऊपर घूम के आए, मस्त जितना भी था हम सब घूम के आए। फिर भाई साहब इतना थक गए थे ना, रात को कुछ नहीं समझ आ रहा था। हम 5 मिनट बस थोड़ा सा ही क्लिप ले पाई हूँ, क्योंकि फ़ोन मना कर रहे थे ना कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने दर्शन किए, थोड़ा बहुत तो हर कोई चोरी छुपे से ले ही लेता है। ये मैंने भी थोड़ा सा सॉरी गाइस ये हमने थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया वहाँ पे। और इसके बाद जब हम सब बाहर एग्ज़िट हो रहे थे, तब हम सब ने देखा कि क्योंकि यहाँ पे ना कहते हैं कि लोग
फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तब सीधा पहुँचे भैया अपने शूज़ वगैरह जहाँ हमने रखे थे। बाकी लोग तो बहुत लोग तो ऐसे थे कि शूज़ ना सब अपने बाहर ही खोल के जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे बना है प्रॉपर। इसलिए थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा।